Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप एंड वेव ऑप्टिक्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है एंड लेक्चर हमारा ये थर्ड चालू है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप बाकी के देख सकते हैं। एंड हमने फिजिक्स के अभी तक पूरे के पूरे 5 चैप्टर कवर किए हैं। ये हमारा 7वां नंबर का चैप्टर चल रहा है, मतलब एक्चुअल में 7 नंबर का चैप्टर है, लेकिन हमारा 6 नंबर का चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम 6 नंबर का चैप्टर लेंगे, वेव मोशन। तो वेव ऑप्टिक्स के हमने चैप्टर में अभी तक का जो पार्ट कवर किया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, देन सेकंड लेक्चर में हमने देखा था हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, देन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं। ये पूरी की पूरी चर्चा हमने डिटेल में की है। तो आपने देखे हैं वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यस, तो एक विनती है कि वीडियो लाइक करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यार मुझे उत्साह आता है। क्योंकि मैं जो अगर काम कर रहा हूँ तो इतना अच्छा, अगर मुझे बहुत सारे अगर बच्चे देख रहे हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ 1000 बच्चे देख रहे हैं, 2000 बच्चे देख रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में हर साल पूरे बहुत सारे बच्चों जो कि गरीब होते हैं एंड जो कि फीस नहीं भर पाते हैं, अच्छा सा अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे बच्चे फीस तो भरते हैं लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी का उनको एजुकेशन नहीं मिलता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को अच्छा सा अच्छा एजुकेशन मिले और एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है आसान भाषा में उसको पता चले। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, चीज़ें तो बहुत आसान होती है लेकिन जो टीचर है इतने आसान भाषा में उनको समझाते नहीं है। क्या मजबूर होती है टीचर की, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन एक डाउट भी होता है कि उस टीचर को भी ये आसान भाषा में आता नहीं है। तो ये मतलब बहुत, यार ये तो बहुत बड़ा लोचा है। जान दो, कभी एक दिन उसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरा एक टारगेट है कि महाराष्ट्र के हर एक बच्चों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये समझता है। मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं ये बहुत सारे बच्चों को समझता है, तो आप ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा। सो उन टीचरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हर दिन मेरा आप उत्साह बढ़ाते हैं लाइक करके वीडियो को कमेंट करके एंड वीडियो को शेयर करके। यस, थैंक यू। सो वेव ऑप्टिक्स के हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं। यस, तो थर्ड लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स ने वेव नेचर ऑफ लाइट बोला, देन उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी उसका प्रूफ दिया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ होता है, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो ये कहने का तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये समझाना थोड़ा कठिन है। लेकिन हाइगन्स बाबा ने हमें पूरा डिटेल में समझाया है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 184 ओपन करना है एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आपको पढ़ना है, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज हमें पता है, फर्स्ट लॉ ये है, सेकंड लॉ ये है, लेकिन ये लॉज हमें प्रूव करने हैं, ये लॉज हमें डिराइव करने हैं, लेकिन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स की प्रिंसिपल का यूज करके हमें ये लॉज को क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, ये लॉज आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। इसको मैं रब करता हूं, यही लॉ हमें प्रूव करने हैं।
यस, इसको आपको याद करना है और एग्जैक्ट यही लॉज हम प्रूव करेंगे। तो इसकी एक हमें पैरिसी डायग्राम बनाना है, लेकिन आपके बुक में जो डायग्राम दी है वो नहीं बनाने का है, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड वाली है और हम इजी वाले मेथड से जाते हैं, क्योंकि इजी में थोड़ा चिल माइंड होता है। और हार्ड क्यों करें यार, जब पार्ट इतना इजी हो सकता है तो टेंशन काहे को लेने का। यस, जब हम यहाँ से खा सकते हैं तो ऐसे क्यों खाने का। यस, चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। यस, तो आप टाइटल लिख लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो दिलों का बात ये प्यारी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। यस, तो प्यारी सी एक डायग्राम निकालो, इसको नाम दो XY प्लेन, देन ये हमारा रेज रहेगा, ये इंसिडेंट इंक्लाइन होगा। तो अभी हाइगन्स बाबा क्या बोलते हैं, तो ये रेज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता है। मीडियम क्या होता है, सेम ही होता है। ईयर से आ रहा है तो ईयर में जाएगा, अगर नीचे से आ रहा है तो नीचे जाएगा, ये ऊपर से आ रहा है तो ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हाइगन्स बाबा क्या बोलते हैं, जो वेव फ्रंट होता है ये क्या होता है रे बाबा, परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ प्रोपोगेशन होता है क्या नहीं होता है। अरे मैंने आपको कल बताया यार, एक अगर वेव फ्रंट है, ये सपोज पॉइंट सोर्स है और ये वेव फ्रंट है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ये हमने सीखा। देन अगर पैरेलल अगर लाइट जा रही है तो उसका जो वेव फ्रंट आता है ये क्या आता है, ये प्लेन आता है, ये परपेंडिकुलर टू द बीम होता है। तो अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ये वेव फ्रंट है। तो अभी मुझे बताइए यारो, ये हमारी लाइट ऐसी इंसिडेंट हो रही है, ये पॉइंट सोर्स, यहाँ पर पॉइंट सोर्स है क्या, जो लाइट सोर्स है पॉइंट सोर्स है क्या, नहीं, ये हमने बीम कंसिडर किया है। द बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दैट्स व्हाई द हमें जो वेव फ्रंट मिल रहा है यहाँ पर, वेव फ्रंट कौन सा होता है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट होता है। स्पेरिकल वेव फ्रंट किसके लिए होता है, पॉइंट सोर्स के लिए होता है। अगर सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि हमारा ट्यूब लाइट है, इसके लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। एंड अगर सोर्स इज एट द इन्फिनिटी है, या फिर जो लाइट के रेज अगर पैरेलल है, तो उसका जो वेव फ्रंट होता है, ये वेव फ्रंट होता है प्लेन वेव फ्रंट। सो दीज आर द टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स एंड विच वी ऑलरेडी लर्न इन आवर लास्ट लेक्चर। यस, सो मैंने एक बार आपको रिपीट करवाया है, रिवीजन कर दिया है। सो इसको नाम देते हैं अभी AB। सो AB क्या है, AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। AB क्या है, अभी AB मतलब क्या है, ये एक्चुअल में देखो ऐसे है, ये एक्चुअल में ऐसे है, लेकिन हमें 2D में बनाना है। तो 2D में तो कैसा आएगा, एक ही लाइन आएगा ना, क्योंकि इसके एग्जैक्ट पीछे वाला हिस्सा इसके नीचे गया है, पीछे गया है। तो ये AB क्या है, AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। लिख लो, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखने का है एज इट इज, जो आपके बुक में दिया है। ये तो बहुत हार्ड दिया है रे बाबा, क्योंकि इतना हार्ड देने की कुछ आवश्यकता नहीं थी, पूरा कंफ्यूज करके डाला है। एक तो उन्होंने क्या किया है, एक तो एक गलती की है कि एक ऐसे लिए है और यहाँ पर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट किया है, एक ऐसा लिया है और यहाँ पर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट किया है, और ये पूरा उन्होंने क्या किया है, लोचा कर डाला है बुक में आपके। क्योंकि अगर रेज भैया ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, इसमें नो डाउट। अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे तो नॉर्मल रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसे इंसिडेंट हो रहे तो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, इसमें नो डाउट यार। लेकिन थोड़ा इंक्लाइन बनाओ, अच्छा सा बनाओ, क्योंकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए, बच्चों को थोड़ा समझ में आ गया, क्योंकि ये डायग्राम में पूरा लोचा हो जाता है। पूरा डायग्राम का नेमिंग वगैरह, यहाँ पर वेव फ्रंट कैसे बनाए, फिर अच्छा कैसे बनाए, यहाँ पर वेव फ्रंट, उसका वेव फ्रंट ऐसे बनाए, फिर अगर एक ही रे लिया है, दो ले लिया तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा, तो पूरा लोचा हो जाएगा। तो समझाने के लिए आप ये डायग्राम यूज कीजिए। तो ठीक है, ओके, वैसे तो आप बहुत होशियार है। ओ कोई कहे, ओ क्या कहे,
ये वेव फ्रंट है, ये ए बी है वेव फ्रंट। व्हाट इज द ए बी? ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। What is OB? What is XY? XY is the reflecting surface. X क्या है? X है reflecting surface और X है reflecting surface। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। देन आपको लिखना है the incident rays are impacting or incident on the reflecting surface XY and then it is reflected back। ये क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। चलो ये अभी हमारे हो गए रिफ्लेक्टेड रेज। तो अभी हमें क्या करना है? नया वेव फ्रंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये जो प्राइमरी जो या फिर जो फर्स्ट वेव फ्रंट है, इसके हर एक पॉइंट क्या हो गए? इट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो इसके हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो मतलब एक्ट होंगे और जो सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे, जो कि वेव का स्पीड है, दैट इज द v। और ये t समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिसको हम d बोलते हैं। तो अभी यहां पर आप देख लीजिए, ये ए रे p है, ये p रे है और ये रिफ्लेक्टेड हो गया जिसको हमने नाम दिया p डैश। ये q रे है, q यहां पर रिफ्लेक्टेड हो गया जिसको हमने नाम दिया है q डैश। तो अभी एक मजेदार चीज आप देख सकते हैं, यहां पर जब ये p रेज यहां पर टच हुआ था, तब ये q रेज कहां पर था? यहां पर था। यस, ये बात तो मानते हैं। यस, तो जब आप ये जो वेव फ्रंट है ए बी, तो अगला वेव फ्रंट कहां रहेगा ये हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां आएगा आफ्टर अ टाइम t। तो अभी जब ये यहां रहेगा तब ये यहां था, तो जब ये यहां पास होगा तब ये पॉइंट कहां रहेगा, इसका हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आपको ये इतना डिस्टेंस लेना है, मतलब t समय में अगर ये यहां तक पहुंचता है तो ये कहां तक पहुंचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें मिलेगा नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो अभी हम इतना डिस्टेंस लेते हैं जिसको हमने नाम दिया यहां पर c। तो BC डिस्टेंस लेते हैं, यहां पर एक हम चौक मारते हैं और ये पर रखते हैं और यहां पर हम चौक मारते हैं। ये यहां आएगा और ये आएगा बच्चों, ये आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये यहां आएगा और ये हमारा रहेगा नेक्स्ट वेव फ्रंट, दैट इज द जिसको हमने नाम दिया है CD। तो आपको अभी पता चल गया कि नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल में, सर्कुलर में या फिर प्लेन वेव फ्रंट में हमने फाइंड आउट किया था हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसको हमने नाम दिया था, या फिर हाइगन्स ने ही नाम दिया है। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी wavefront act as a secondary source of light and it emits the light in the all direction and it propagates in the direction of wave and it propagates in the same speed। तो अभी इसका नेक्स्ट क्या आएगा? the envelope of all the हेमिस्फेयर विल इंडिकेट द नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो इसका अगर हम वेव फ्रंट यहाँ पर हमने ये आर्क मारा है, यहाँ पर एक आर्क मार्का है, इसका हमने एक टेंजेंट मतलब एनवेलोप अगर ड्रॉ किया तो ये आता है हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो यहाँ पर इसको हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये आएगा यहाँ पर एक नॉर्मल, और ये नॉर्मल कहाँ है आपको पता है? ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका नॉर्मल कहाँ आएगा? इसका नॉर्मल आएगा यहाँ पर आएगा। यस, तो ये रह गया नॉर्मल। तो ये नॉर्मल थोड़ा बड़ा लेता हूँ मैं, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। यस, तो अभी मजे की चीज़ क्या है कि हमें प्रूव करना है भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें यहाँ तक की पूरी चीज़ें पता चली। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमें तो पता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी क्या आएगा? ये एग्जैक्टली इक्वल ये आएगा, ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल है। कौन कौन से ट्राइंगल है? मैं इसका सेपरेट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास ऐसे दो ट्राइंगल है, ये एक है ABC और दूसरा है ये AC कॉमन है और दूसरा है ADC। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा मैं एंगल का आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। देखो ये अगर एंगल भैया I है
तो देखो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है ये आई होता है, तो ये क्या रहेगा, ये एंगल क्या आएगा, कौन बताएगा। अरे यार कितना इजी है, देखो ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी है, बराबर है क्या नहीं, ये लाइन ऐसी है और ये लाइन इसको क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये अगर यार एंगल आई है तो ये एंगल क्या रहेगा, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल तो 90 है क्योंकि इसको ये क्या है परपेंडिकुलर है। यस तो ये 90 यहाँ पर गया तो ये क्या आएगा, ये 90 माइनस आई यहाँ पर आएगा। यस मतलब वेव फ्रंट के साथ जो एंगल बना है ये क्या बना है 90 माइनस आई बना है। देन उसके बाद अभी यहाँ पर देख लीजिए ये 90 माइनस आई एंगल आएगा। देन उसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें तो आप इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। चलो हम एंगल की बात करते हैं, देन उसके बाद हम ट्रायंगल की बात करेंगे। ओके किया यहां तक की चीजें नोट डाउन। देखो अभी मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा जूम करके। देखो यार बच्चों ये एंगल हमें पता है, ये एंगल आई है, तो ये 90 माइनस आई कैसे आ गया। देखो ये जो है ये नॉर्मल ऐसे है, यहां पर ये अगर आई है ये नॉर्मल है और ये एक रे है, इसको ये क्या है बच्चों ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आई है तो ये क्या आएगा, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये आई है तो ये 90 माइनस आई आएगा। यस ये मानते हैं, यस ये 90 माइनस आई आएगा। तो अभी यहाँ पर मुझे बताइए ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, इसका एंगल कितना रहेगा 90 रहेगा। यस देखो यहाँ पर मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ये अगर नॉर्मल है तो ये एंगल कितना रहेगा 90 रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से 90 माइनस आई एंगल जाता है तो ये बचता कितना है, अगर 90 माइनस आई जाता है तो बचता कितना है, बचता है आई एंगल। तो ये जो एंगल आता है कौन सा एंगल, एंगल BAC, एंगल BAC ये बचता है आई, एंगल BAC ये बचता है आई। कैसे आया, देखो एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है ये सब लोगों को पता होता है, आई होता है। तो अभी देखो यहाँ पर ये क्या है परपेंडिकुलर है, बराबर है, ये इसके परपेंडिकुलर ये है। अरे यार है क्या नहीं, मुझे बताओ ये वेव फ्रंट है AB। व्हाट इज AB, AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। एंड इंसिडेंट वेव फ्रंट जो भी वेव फ्रंट होता है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। कल ही हमने पढ़ा था, अरे यार जो भी वेव फ्रंट आता है उसको परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है ऐसे, तो इसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये रेज रहेगा, तो ये एंगल कितना आएगा 90 आएगा। तो ये आए गया मतलब 90 में से अगर आई जाता है तो ये एंगल कितना बचता है 90 माइनस आई बचता है। तो अभी हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें एंगल ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अभी देखो ये टोटल एंगल कितना है 90 है, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे और ये नॉर्मल ऐसे, इसका एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये 90 माइनस आई अगर चला जाए 90 में से तो बचता क्या है, बचता है आई। तो ये आएगा हमारा एंगल आई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको ये एंगल का पूरा पता चलेगा तभी आप प्रूव कर देंगे I इक्वल्स टू आई होता है। तो कैसे, अभी देखो अभी यहाँ पर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, कौन सा ट्रायंगल DAC की बात करें, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग जो एंगल होता है ये कौन सा होता है बच्चों, देखो रिफ्लेक्टिंग वाला ये इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्टिंग वाला मतलब नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टिंग रे एंगल बनाता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हमें पता है, लेकिन I इक्वल्स टू R होता है क्या, ये हमें प्रूव करना है। तो R क्या होता है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रेज के साथ जो एंगल बनता है ये होता है R। तो अभी मुझे बता, ये है हमारा वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ एंगल कितना बनता है 90 बनता है। तो ये एंगल कितना बन गया 90, ये एंगल बन गया 90। तो अभी ये R माइनस करो तो ये छोटा वाला एंगल कितना बनता है, ये छोटा वाला अंदर का देखो ये एंगल ये कितना बनता है, ये 90 माइनस R बनता है, ये बनता है 90 माइनस R। तो अभी ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका एंगल होता है 90। तो अभी देखो हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, हमें C वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये I हमने फाइंड आउट किया, ये A जो एंगल बनाता है, ये वेव फ्रंट जो एंगल बनाता है
नहीं, वेव फ्रंट नहीं, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है इस प्लेन के साथ ये आई होता है। तो अभी हमें पता करना है कि ये जो सी वाला जो एंगल होता है ये आई आर होता है या नहीं, पता करना है। देखो तो अभी ये आर हो गया, ये 90 माइनस आर चला गया, ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस अगर आर चला जाए तो ये बचता क्या है, बचता है आर। तो ये एंगल कितना आता है, ये एंगल सी का कितना आता है, आर आता है। देखो यहाँ पर आई का एंगल कितना आया है, आई का एंगल कितना आया है, ये ए का मतलब बी ए सी ट्रायंगल में ए का एंगल पूरा आया है, और इस ट्रायंगल में ए डी सी ए सी डी ट्रायंगल में ये जो सी एंगल है ये कितना आया है, ये टोटल एंगल कितना आया है, यहाँ तक का टोटल एंगल कितना आया है, आर आया है। ये डी तक का, देखो ये डी तक का टोटल एंगल आर आया है। ये समझे? अगर नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करना है, रिपीट मतलब पीछे लेना है एंड डबल से देखना है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। यस, अभी इतना तो कोई नहीं बताएगा यार। यस, अभी ये हो गया। तो अभी बाय यूजिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमें सब लोगों को पता है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर AC और यहाँ पर भी AC है, ये दोनों साइड क्या है, सेम है। देन उसके बाद ये BC है, ये BC देखो, ये BC है, ये BC इक्वल्स टू AD लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ मैं? देखो BC, ये BC इक्वल्स टू मैं AD लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो आर्क है ये तो हमने यहाँ पर रख के यहाँ पर क्या मारा है, आर्क मारा है। तो ये BC इक्वल्स टू क्या होता है, AD होता है। तो ये BC इक्वल्स टू AD होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, मेन चीज़ ये यही है। अगर आप यही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। देखो यहाँ पर डायग्राम को होता है नियरली इक्वल टू 1 मार्क होता है यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर ये अगर आपका चुक गया, ये नॉर्मल अगर आपका इधर आ गया तो ये खराब हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। ये अगर नॉर्मल आपका ये सीढ़ी के इधर आ गया या फिर बाहर चला गया तो ये क्या हो जाता है, आपका डायग्राम टोटली रॉन्ग हो जाता है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क, डिस्क्रिप्शन को आपको आधा मार्क मिलेगा एंड देन नीचे के आपको 1.5 मार्क मिलेगा। तो 3 मार्क का ये पूरा है। देखो अभी ये दोनों ट्रायंगल से, सो बाय ट्रायंगल, तो आपको लिखना है बाय ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, अभी हमें एंगल I इक्वल्स टू एंगल R प्रूव करना है। मतलब ये जो AB और AC जो एंगल बनाता है, I बनाता है, एंड AC एंड CD जो एंगल बनाता है, R बनाता है, और ये एंगल ट्रायंगल का और इधर का एंगल ये ट्रायंगल का इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा। देखो अभी जाने की जो बात आ रही है, प्रूव होने जाने की, तो अभी देखिए क्या आ जाएगा, बाय ट्रायंगल ABC एंड ACD। तो हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो अभी ये दोनों ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। मतलब इस दोनों ट्रायंगल के दो साइड क्या है, इक्वल है। एंड अगर अपोजिट वाला साइड अगर इक्वल हो जाता है तो अपोजिट एंगल वाला भी एंगल इक्वल हो जाता है। तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड इक्वल है, इस एंगल के अपोजिट वाला साइड अगर इक्वल है भैया, तो हमारी ज्योमेट्री क्या बोलती है, अगर अपोजिट वाले जो साइड है एंगल के अगर इक्वल होते हैं तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये हमारी ज्योमेट्री कहती है। यस, हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, आपको याद नहीं है, अभी मैंने याद दिलवाया आपको। अगर ये दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो साइड आपको लिखना है, साइड AC इज पैरेलल और इज पैरेलल नहीं है, इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AC, मीन्स बेस इक्वल्स टू क्या आता है, बेस आता है, एंड BC इक्वल्स टू क्या आता है, AD आता है। BC इक्वल्स टू क्या है, AD है। तो ये इक्वल होने के कारण, सो therefore two triangles are congruent। आपको क्या लिखना है, two triangles are congruent, therefore triangle ABC are congruent to triangle ACD। तो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी होने के कारण अगर भैया अपोजिट वाला साइड, अगर एंगल के अपोजिट वाला साइड इक्वल होता है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल I इक्वल्स टू R ये हमें मिलता है।
देखो ये इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क 1.5 मार्क मिल जाएगा। ये आपको सेपरेटली ये फिगर लिखना है, आपके बुक में ये फिगर सेपरेटली नहीं दिखाया है। अगर मतलब मैं चैलेंज देता हूं आपको कि ये लेक्चर देखे बिना अगर आप बुक में क्या पढ़ेंगे तो आपको 2% भी समझ में नहीं आएगा। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि ऐसा देना चाहिए था बुक में, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। ये होता है भैया मतलब सिंप्लीफिकेशन डायग्राम का। ये डायग्राम अच्छे से ऐसे दिया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, आप ये डायग्राम ड्रॉ करो और यही लिखो, पूरा यही डिस्क्रिप्शन लिखो, ये लिखो, ये लिखो, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रूव हो गया। मतलब ये जो एंगल होता है ये इक्वल टू क्या होता है, ये एंगल होता है, ये टोटल ये। अभी देखो यहाँ पर, चलो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप या फिर इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यस कर दिया, यस। अभी देखो यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ, यहाँ पर आपको पैरेलली दिखाता हूँ। देखो कैसे होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये नॉर्मल, तो ये I इक्वल्स टू हमने R प्रूव किया है ये। तो ये एक्चुअल में ऐसे था, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है क्योंकि प्रूफ अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये ऐसे आपको करना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया कि ये जो एंगल I होता है ये इक्वल्स टू R होता है क्या, नहीं। तो ये एंगल इसका वेव फ्रंट कहाँ है, इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ये इसका वेव फ्रंट इधर आएगा। तो ये जो एंगल होता है, अभी देखो ये एंगल, तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है I, और इधर का जो वेव फ्रंट है इसका जो एंगल होता है R। मतलब ये वेव फ्रंट I एंगल बना रहा है, ये वेव फ्रंट R एंगल बना रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल इसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है, इधर का मीडियम अगर अलग हो जाता है तो ऐसा कभी नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है फिर रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ रिफ्लेक्शन पर ही आता है, रिफ्लेक्शन में ही आता है, रिफ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये एंगल इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया है, ये एंगल आ गया है। तो फाइनली ये प्रूव हो चुका है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। यस, ये नॉर्मल, ये I इक्वल्स टू ये R प्रूव हो चुका है। तो अभी समझे सब लोग। ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर वेव फ्रंट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है। कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके कारण ये साइड अगर इक्वल है, ये साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है दोनों का इक्वल आता है। सो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ I इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रूव हो चुका है। तो अभी हम सेकंड लॉ की ओर बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। देखो अभी ये जो बात है आपको लग रही है इतनी अच्छी, अगर आपको लग रही है इतनी अच्छी मतलब सुनने को, लेकिन भैया ये जो समझाने को है ना, बहुत बहुत टीचर के पसीने छूट जाते हैं। देखो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है। अभी हमें क्या समझाना है, सेकंड जो लॉ है प्रूव करना है। सेकंड जो लॉ क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो ये सेम प्लेन में है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अभी देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो अभी देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ये, रिफ्लेक्टेड रे ये, अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो अभी आपको समझ में आएगा, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसको मैं I नाम देता हूँ, इसको R नाम देता हूँ। ओके, तो अभी ये सेम प्लेन में है। कैसे, अभी देखो, तो पहले तो हमने क्या कंसिडर किया था, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एंड ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एंड ये जो नॉर्मल होता है, ये क्या है, दे आर इन द परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या है, सेम प्लेन में है क्या, नहीं। देखो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अभी वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट क्या है, इस इंसिडेंट रे को क्या है, वेव फ्रंट क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्चुअल में वेव फ्रंट ऐसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस इंसिडेंट रे को वेव फ्रंट
परपेंडिकुलर है। और ये जो वेव फ्रंट है ये किसको परपेंडिकुलर है, ये बोर्ड को भी परपेंडिकुलर है। देखो ये चीज़ आपको, देखो अभी यहाँ पर मैं दो बुक लेके आपको समझाता हूँ। जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, ये तो ऐसे आता होगा, लेकिन ये जो वेव फ्रंट होता है ये ऐसे होता है। ये वेव फ्रंट क्या है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहे हैं तो ये ऐसे आ रहे हैं, तो इसको परपेंडिकुलर ये क्या है, वेव फ्रंट है, मतलब ये बोर्ड को भी क्या है, परपेंडिकुलर है। देन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी क्या है, बोर्ड को परपेंडिकुलर है। एंड ये नॉर्मल कैसे है, नॉर्मल ऊपर से है, तो नॉर्मल भी बोर्ड को क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है कि बोर्ड को सब परपेंडिकुलर है। बोर्ड को अभी कौन कौन परपेंडिकुलर है, बोर्ड को अभी कौन कौन परपेंडिकुलर है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं मैं, इंसिडेंट रे की नहीं। देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड ये जो स्क्रीन है या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बोर्ड को क्या है, परपेंडिकुलर। बोर्ड हमारा इस प्लेन में है और इसको ये क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो ये बात हो गई। देन उसके बाद आपको यहां पर लिखना है, ये आपको लिखना है यहां पर इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट एंड कौन सा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि ऐसे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस आर परपेंडिकुलर टू बोर्ड। आपको कैसे लिखना है, आपको पेपर को लिखना है, क्योंकि आप पेपर पर लिखेंगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो आपको परपेंडिकुलर टू बोर्ड नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर बोर्ड लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है, चेकिंग करने वाला, वो बोलेंगे कि यार चीटिंग किया है उसने, जो सर ने लिख के दिया था वही उसने क्या किया, रट्टा मारा है, या फिर किसी का उसने चीट लिखा है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। आपको परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर लिखना है, बोर्ड नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं आपको बोर्ड का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो मैं परपेंडिकुलर टू बोर्ड बता रहा हूँ। यस। देन उसके बाद क्या आएगा, अभी ये हो गया। देन अभी इंसिडेंट रे क्या होता है, देखो अभी ये क्या है, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे है। अच्छा, तो अभी ये उल्टा हो जाता है। अभी कैसे उल्टा हो जाता है, देखो ये क्या है, वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यस, ये परपेंडिकुलर है। अभी यहाँ पर क्या आता है, देखो ये इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, इस प्लेन में आ रहा है, इस प्लेन में इंसिडेंट आ रहे, रे आ रहे हैं, तो इसको परपेंडिकुलर क्या है, वेव फ्रंट है। तो ये किसके प्लेन में हो गए, बोर्ड के प्लेन में हो गए, क्योंकि ये वेव फ्रंट बोर्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये इंसिडेंट रे किसको परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट को है। देखो वेव फ्रंट बोर्ड को परपेंडिकुलर है एंड इंसिडेंट रे वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है, तो ये इंसिडेंट रे एंड बोर्ड क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ये सेम प्लेन में आ गए। देन उसके बाद ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इंसिडेंट रे, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बोर्ड क्या है, बोर्ड इस प्लेन में है एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन में है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। एंड ये नॉर्मल भी क्या है, नॉर्मल भी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या आएगा, बोर्ड के प्लेन में आएगा। एंड उसी बदौलत यहाँ पर देखो ये रिफ्लेक्टिंग रे क्या है, इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होने के बाद ये क्या आता है, ये बोर्ड के प्लेन में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत हुई है, देखो कैसे है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ये जो वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, ये हो गया। देन ये जो रेज है ये परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, अभी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये बोर्ड को क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, मतलब इन प्लेन हो जाते हैं। यस। अभी ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बोर्ड को परपेंडिकुलर है, और ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर होने के कारण ये क्या हो जाता है, बोर्ड के प्लेन में आ जाता है, ऐसे आ जाता है, चिपक जाता है। एंड देन रिफ्लेक्टिंग में सेम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है या फिर रिफ्लेक्टिंग जो रेज होते हैं ये वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होते हैं, और इस परपेंडिकुलर होने की वजह से ये क्या हो जाता है, बोर्ड को क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड भी क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं बोर्ड के। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल और इन प्लेन विथ द बोर्ड आर और इन द सेम प्लेन।
अगर आपको ऐसे पूछा कि अगर आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में होते हैं क्या, और इन प्लेन इन द बोर्ड होते हैं क्या? यस होते हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बट दे आर इन प्लेन विद द बोर्ड और दे आर इन प्लेन विद द पेपर। यस, तो ऐसे ये हमारा लॉ, सेकंड लॉ प्रूव हो गया। इसको आप लिख सकते हैं और यही जो आपको अंडरस्टैंड हुआ है वही आपको इंग्लिश भाषा में लिखना है। ब्रोकन टूटी फूटी इंग्लिश में भाषा में अगर आपको अपने लिखा तभी आपको मार्क मिल जाते हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है मुझे पता है, तो नोट्स का बंदोबस्त मैं जल्दी कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि नोट्स कब आएंगे सर के, पोलिस सर के नोट्स कब आएंगे। तो अगले लेक्चर में हम इंटरफ्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अगला जो पार्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ये डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, मतलब 25% में ये डिलीट हो चुका है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ये डिलीट हो चुका है। तो कल हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है, उसका एक प्रूफ है, डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी हम कल कवर अप करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.